वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट है जोन बेस्ड ऑफिसर्स की इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 इन मेन स्ट्रीम ऑन रेगुलर बेसिस पे। तो ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस नहीं है, सबसे पहले ये एक रेगुलर बेसिस की जॉब है फॉर जोन बेस्ड ऑफिसर्स के लिए ग्रेड मैनेजमेंट स्केल 1। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 21 जनवरी से एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है एंड द लास्ट डेट विल बी 9 फरवरी। एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा वो मार्च में कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए लेटर जो डेट है वो अनाउंस की जाएगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया है कि पैन इंडिया ब्रांच है, नेटवर्क है मोर देन 4500 ब्रांचेस विद टोटल बिजनेस ऑफ मोर देन 6,65,000 crores, ड्राइवन बाय टैलेंटेड वर्क फोर्स ऑफ 33,000 प्लस एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया है। जोन बेस्ड ऑफिसर्स, ठीक है, ग्रेड मैनेजमेंट स्केल 1 की रिक्रूटमेंट है। जोन्स हैं अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद। फाइन, यहाँ पर आप देखो ये जोन्स भी दे रखे हैं, उसके बाद स्टेट्स दे रखा है, वहाँ की लैंग्वेज कितनी, वहाँ की लैंग्वेज क्या है ये भी आपको बता रखी है। तो टोटल वैकेंसीज 266 है, ठीक है, इंक्लूडिंग SC ST, आपका OBC और ओपन जो जनरल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज यानी कि सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सच एज एजुकेशनल एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर आप ऑलरेडी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में वर्क कर रहे हो और अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशंस है वो है तो आप भी इसके लिए नॉर्मल तरीके से आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सच कैंडिडेट इफ सिलेक्टेड थ्रू resign from the existing post and join in the new post as a fresh candidate like any other external candidate. Document verification, educational qualification, experience, character, caste verification, medical fitness, biometrification verification, ये सारी चीजें होंगी अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पर्सन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान है। फाइन। एज की बात करें मिनिमम 21, मैक्सिमम 32 ऑन 30 नवंबर 2024। फाइन। अगर आपकी एज 30 नवंबर 2024 से पहले 32 साल होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये रिलैक्सेशन है, तो रिलैक्सेशन के बारे में सबको पता है कि SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, PWD को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। एजुकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन हो किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, होना चाहिए सच एज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड डुअल डिग्रीज। कैंडिडेट possessing qualification such as medical, engineering, chartered accountant, cost accountant will also be eligible। तो आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फाइन। उसके बाद कैंडिडेट्स वर्किंग और वर्क इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक और शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैविंग मिनिमम एसेट साइज ऑफ एटलीस्ट 500 crores ऑपरेटिंग इन इंडिया। ये एक्सपीरियंस की बात की हुई है, वैसे ऐसा कोई मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे। उसके बाद इन ऑफिसर और सुपरवाइजरी केडर 1 साल का, इन क्लरिकल केडर 3 ईयर्स का। Candidates having experience in NBFC only in officer और supervisory cadres are eligible। क्लरिकल एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चलेगा। कैंडिडेट्स अगर इंश्योरेंस सेक्टर से है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है, इधर इन रेगुलर और पार्ट टाइम दोनों ही एलिजिबल नहीं है। ऑल एप्लीकेंट्स शुड हैव अ क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड एंड शुड हैव नॉट बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम बैंक और FI ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिसिप्लिनरी एक्शंस के। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट बी एंटाइटल फॉर इंटर जोन ट्रांसफर अप टू हिज और हर प्रमोशन टू MMGS ग्रेड 3 एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड कमिटेड, ठीक है, मिसबिहेवियर। Selected candidate will not be entitled for foreign posting, deputation to other organization up to his or her promotion to MMGS 3rd grade or 10 years of service, whichever is earlier, except in the case of fraud committed, misbehavior by the member during the service। तो आई होप आपको अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी यहाँ पे पता चल गई हैं, आपको एजुकेशन के बारे में भी पता चल गया है कि आपको क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये सारी जो एलिजिबिलिटी है वो 30 नवंबर 2024 तक ही आपको देखनी है। आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए ऑन एंड बिफोर 30 नवंबर 2024 से पहले, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी यहाँ पे ये है, द एग्जैक्ट डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट विल बी एक्सप्लिसिटी। एग्जाम मार्च में कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जोन बेस्ड ऑफिसर है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड स्केल 1, जिनकी बेसिक पे 48,480 और आफ्टर इंक्रीमेंटिंग इनकी जो सैलरी हो जाएगी दैट्स 85,920। उसके बाद जो भी आपको HRADA जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं एज पर द गवर्नमेंट रूल, बैंक के जो रूल्स होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। प्रोबेशन पीरियड की बात करें, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है जो एक्सटेंड भी हो सकता है
1 ईयर के लिए। इट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड। ठीक है। देयर कन्फर्मेशन इन द बैंक सर्विस विल बी डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सर्विस रेगुलेशन। उसके बाद कैंडिडेट को 3 लाख का बॉन्ड यहाँ पे फिल करना पड़ेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। फाइन। CIC स्कोर्स, आपका सिविल स्कोर कैन मिनिमम होना चाहिए 650, स्कोर ऑफ 650 और एबव एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। फाइन। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट विल बी गिवन एन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर वेकेंसी ऑफ वन जोन ओनली। आप सिर्फ एक ही जोन के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अ कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ वन जोन विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ एनी अदर जोन। अगर आप जो वैकेंसी है किसी एक जोन में ही अप्लाई कर रहे हो तो आप दूसरे जोन में अप्लाई नहीं कर सकते हो। ऐसा करोगे तो कैंडिडेचर भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जिसमें आपका इंग्लिश है, बैंकिंग नॉलेज है, कंप्यूटर है, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, मैक्सिमम मार्क्स 120। 80 मिनट्स दिए जाएंगे जिसमें आपको 15 मिनट्स आपको सेपरेटली यहाँ दिए हुए। क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू, जैसे वेटेज जो रिटर्न टेस्ट का वेटेज वो 30 है और आपके 30 है, आपका जो वेटेज इंटरव्यू का है वो 30 है। जनरल को स्कोर करना पड़ेगा 50%, 45% स्कोर करना पड़ेगा SC ST OBC PWD को। मैक्सिमम मार्क्स इंटरव्यू 100 है जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 50 है फॉर जनरल, 45% है फॉर SC ST OBC। तो आपको 120 का 50% स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको इस रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन जोन वाइज एंड कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस आप जो स्कोर करोगे। कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 4 times ऑफ द जोन वाइज वैकेंसी एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट ड्रॉन ऑन जोन वाइज एंड कैटेगरी वाइज। फाइन। अब इसमें यहाँ पर एग्जाम के बारे में, एग्जाम तो वैसे बायलिंगुअल ही होता है एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में होगी। थोड़ा सा ये भी देखना है कि आपको यहाँ नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। फाइन। यहाँ पर ये बोला है कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th-12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द अप्लाइड जोन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विल नॉट बी रिक्वायर्ड। लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। कैंडिडेट अप्लाइंग जो करेगा, आप जिस भी जोन से अप्लाई कर रहे हो आपको ये याद रखना है कि आपको वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की है ऊपर टेबल में, वो लैंग्वेज आपको रीड राइट एंड स्पीक करनी आनी चाहिए यहाँ पे। फाइन। आप इन्होंने बोला इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ द जोन मेंशन द टेस्ट ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज ऑफ द अप्लाइड जोन विल बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप नहीं कर पाते हो और वेदर आपने रिटर्न एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लिया हो तब भी आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, मार्च में कंडक्ट किया जाएगा जिसकी लिस्ट जो सेंटर्स हैं वो इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है। ये सारे सेंटर्स हैं, ये ऑल आई थिंक ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी है जहाँ पर ये सेंटर्स हैं। कैंडिडेट शैल चूज टू सिलेक्ट वन सेंटर फॉर गिविंग द रिटर्न एग्जामिनेशन। आपको कोई एक सेंटर, जब आप फॉर्म फिल करोगे आपको कोई एक सेंटर वहाँ पे चूज करना है। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फीस ऑल अदर कैंडिडेट को 850 प्लस GST है। SC ST PWD वुमेन्स कैंडिडेट को 175 प्लस GST है। ठीक है। वुमेन्स कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो आपको 175 प्लस जो भी इनका 18% GST जो भी होता है वो आपको देना होगा। आपको एक कैंडिडेट को एक ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है। मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आप फिल करते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म भरने से पहले सारी एलिजिबिलिटी आपको अच्छे से चेक करनी है। फाइन। रिसेंट रिकॉग्नाइजेबल कलर पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है विच वुड बी सेम एज वन ऑफ यू, आप जो अपलोड करोगे एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है। शुड बी फर्मली पोस्टेड ऑन द कॉल लेटर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वो फोटो आपको उस पर स्टिक करना है। कैंडिडेट को प्रोड्यूस करना होगा अपना जो भी कास्ट का सर्टिफिकेट है, EWS डिसेबिलिटी जो भी सर्टिफिकेट्स हैं। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर एंड और इफ देयर कास्ट डज नॉट फाइंड इन प्लेस इन सेंट्रल लिस्ट, आपको एंटाइटल नहीं हो उस रिजर्वेशन के लिए। ठीक है। कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट, ये सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में ही है कि आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। इंटरव्यू सेंटर्स विल बी एज पर द बैंक सोल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ कुछ ही प्लेसेस पर ही होते हैं। एनी डिस्प्यूट अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश को करेक्ट माना जाता है। ये एक्शन अगेंस्ट मिस गाइडिंग है। अगर आप कुछ अनफेयर मीन्स यूज करते हो एग्जामिनेशन में, मिसबिहेव करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाइड, डिवेड और टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये इश्यूज अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिनके सिग्नेचर्स आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट्स हैं, उन पर होना चाहिए।
स्टार्टिंग डेट 21 जनवरी है और लास्ट डेट 9 फरवरी है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट और आपको जो अथॉरिटी है किसके साइन होने चाहिए, सेंट्रल जो सर्टिफिकेट है उस पर किसके सिग्नेचर, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा। बस यहाँ पे एक थोड़ा कन्फ्यूजन इन्होंने बना के रखा है कि एग्जाम जो होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहीं इन्होंने मेंशन नहीं किया। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन गो टू द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जब आप गूगल करोगे तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट का सेक्शन आता है, वहाँ से आपको पूरे डिटेल्स वहाँ पे फिल करनी है। क्लिक है टू अप्लाई। ठीक है, IBPSonline.IBPS, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जनवरी 2025। पूरा डिटेल्स आपको फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, मोड फीस पेमेंट करना है। जब आप फीस पेमेंट कर दोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन और ई रिसिप्ट को सेव करके रखना है। उसके बाद फोटो की गाइडलाइंस है। फोटो कलर पासपोर्ट साइज, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, लाइट कलर बैकग्राउंड, 20 से 50 के बी, देन सिग्नेचर 10 से 20 के बी का होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपकी हैंड राइटिंग में होना चाहिए, रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। फाइन। ये स्कैनिंग का प्रोसीजर है कि आपको अपना स्कैनर कैसे रखना है। उसके बाद कॉल लेटर फॉर द ऑनलाइन टेस्ट। जो एग्जाम होगा वो मार्च में फिक्स है, तो आपको रेगुलर बैंक की वेबसाइट को विजिट करते रहना है। आपको अपना लॉगिन करके वहां से अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना है। फाइन। merely satisfying the eligibility criteria, norms do not entitle the candidates। उसके बाद ये सारे SC ST के सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए हुए हैं, इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। सो आई होप सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।